नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बात आज हम जो चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है, खासकर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उस पर बात करेंगे। इसलिए कि खासकर जो जमशेदपुर में रहने वाले और व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए काफ़ी चुनाव मायने रखता है और इससे दिशा दशा तय होता है। इसलिए कि आप जानते हैं कि जो सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो एक तरह से व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमेशा बिजनेस को लेकर, व्यापार को हितों को लेकर संवाद करती रहती है। तो इसलिए बड़ा ही ये चुनाव इंटरेस्टिंग होता है। और जैसा कि 17-18 से नॉमिनेशन है और इसी महीने में चुनाव की तारीखों का जो है अनाउंस हो गया, वोटिंग भी है और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हमारे साथ विजय मुनका जी हैं, जो लंबे समय से चेंबर ऑफ इंडस्ट्री में काफ़ी समय से जो है एक्टिव रहे हैं, अलग अलग पदों पर हैं, वर्तमान में ये उपाध्यक्ष भी हैं। और इनसे हम बात करेंगे, इस बार ये अध्यक्ष के दावेदारी में है, तो इनसे पूछेंगे कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा और क्या कुछ ऐसा आप व्यापारियों के लिए, हितों के लिए करने वाले हैं जिससे लोग आपको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करें। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो क्या अध्यक्ष के लिए आप चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं और करेंगे, तो अध्यक्ष के रूप में आप क्या कुछ व्यापारियों के लिए करने वाले हैं, उस पर हम आपसे बातचीत करें। मैंने अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर दी है और चेंबर के लगभग सभी पूर्व अध्यक्षों का, चेंबर के ऑफिस बेयरर्स में मेरे साथियों का और बहुत से व्यापारी मित्रों का और चेंबर के सदस्यों का पिछले लगभग 4 साल से उनका ये विचार है, उनका ये मानस है कि चेंबर में मैंने विभिन्न पदों पर लंबे समय तक सेवा की और अब मुझे जो सबसे उच्च पद है उसको सुशोभित करके अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है, मैंने अपने चेंबर में और अपने सार्वजनिक जीवन में अपने मेंटर्स से, अपने गुरुओं से सीखा है कि सीनियर्स मस्ट मेक रूम फॉर द जूनियर्स। अगर चूँकि वर्तमान ऑफिस बेयरर कमेटी में अभी जो अध्यक्ष जी रिटायर हो रहे हैं, निवर्तमान होने वाले हैं श्री अशोक भालोटिया जी, उनके बाद सबसे सीनियर मोस्ट पदाधिकारी में मैं ही हूँ। तो निश्चित तौर पर उस तरह से भी मेरी ही दावेदारी सबसे प्रबल है और सब लोगों की इच्छा भी है। और अगर मैं प्रेसिडेंट बन करके आगे नहीं बढ़ता हूँ तो मेरे बाद जो मेरे साथ जो अन्य कलीग्स हैं उनका नंबर कब आएगा। और सब लोगों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के व्यापारियों का पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा और हम लोग इस बार चेंबर में मैं पूरी टीम के साथ अध्यक्ष के रूप में सेवा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम बोलेंगे व्यापारियों के हित के लिए यहाँ जमशेदपुर में आप क्या चुनौती देख रहे हैं, और जब आप अध्यक्ष बनेंगे तो इसलिए आप लंबे समय तक चेंबर में एक्टिव रहेंगे, तो जिन कार्यों को अभी तक नहीं करा पाए हैं, अब इसलिए जब अध्यक्ष बनेंगे तो उन चीज़ों को लेकर आप करवाने के लिए ज़्यादा एक्टिव रहेंगे या उस पर काम करेंगे? देखिए, व्यापारियों की या 3 तरह की समस्याएं होती है, एक स्थानीय स्तर की, एक प्रदेश स्तरीय की और एक राष्ट्रीय स्तर की। और हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों की सशक्तता के कारण, उनकी सतर्कता के कारण और उनकी जीवटता के कारण सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 70 वर्ष का गौरवमयी इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर उस गौरवमयी इतिहास को आगे बढ़ाने का मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त होने वाला है और ये चुनौती भी रहेगी। और हम लोग पूरी टीम के साथ मिल करके जो भी व्यापारी उद्यमियों की समस्याएं हैं उसके लिए पूर्णतः 24/7 अवेलेबल रहेंगे। आज भी जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो जानते हैं कि विजय मुनका को जब भी बुलाओ वो आते हैं और सही चीज़ का पूर्ण रूप से साथ देते हैं, चाहे वो पत्राचार के मामले में हो, चाहे किसी भी स्तर पर जनमानस की समस्या को लेकर के स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक मिलना हो। मुझे याद है कि मैं जो 2012 में जब मानद महासचिव था तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि चेंबर के पूरे इतिहास काल में पहला वैसा प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें जो करके माननीय रेल मंत्री श्री पवन कुमार जी बंसल से जाकर के नई दिल्ली रेल भवन में मिला था और जुगसलाई ओवर ब्रिज की डिमांड जो कि जमशेदपुर में 50 वर्षों से है और कहीं ना कहीं सब जनप्रतिनिधियों का भी पूर्ण सहयोग मिलता है और उसी का परिणाम था कि उसी वर्ष पहली बार केंद्रीय बजट में उसको शामिल किया गया था। और राज्य सरकार से 50% की एनओसी जो दिलाने की बात होती है ताकि केंद्र सरकार रोड मैप बना सके, उसमें भी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अहम भूमिका रही है। अभी पूरे इस कोरोना काल में डिजिटल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोगों ने अपने सदस्यों को बहुत लाभान्वित किया है
हमारे कुछ सदस्य ट्रेड में इंपोर्ट करना चाहते थे। हम लोगों ने इंपोर्ट का एक प्रोग्राम किया। पूरा व्यापार, पूरा सदस्य, पूरा जनमानस, पूरा भारत डिजिटल की ओर अग्रसर है। लेकिन आज हम लोगों के यहाँ सभी तरह के व्यापारी सदस्य हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे मध्यम साइज के व्यापारी हों। कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका संपूर्ण काम वो स्वयं करते हैं। उनके व्यापार का इतना बड़ा आकार नहीं है कि वो एक फुल टाइम अकाउंटेंट रख सकें, या आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग पे एक बड़ा सेमिनार कराया, जिससे कि आप अपने आप को कैसे, व्यापारी अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सके। निरंतर व्यापारियों के विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए, जो कि व्यापार के लिए आवश्यक है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसके प्रति सजग हैं और आवश्यकता अनुसार नित्य कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। सदस्यों की सहभागिता के कारण उन सब कार्यक्रमों को व्यापक सफलता भी मिलती है। चेंबर के लगातार प्रयास से, चूँकि एक ऑनलाइन ट्रेड, आज हम लोग देखते हैं कि घर में बच्चे रूम में बैठे बैठे मोबाइल और लैपटॉप से मोबाइल मंगा लेते हैं, ड्रेस मंगा लेते हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है हमारे आपके सबके घरों में। तो हमारा स्थानीय व्यापारियों के प्रति इस मामले पर गहरी संवेदना है कि जो व्यापारी आज यहाँ पर 50 लाख करोड़ रुपए का दुकान लेकर के बैठा है, 50 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक लेके बैठा है, 3 पीढ़ी से व्यापार करते आ रहा है, घर के 4 सदस्य उस व्यापार में लगे हैं, घर के 4 सदस्य के अलावा 10 लोगों को वो रोजगार मुहैया करा रखा है, और उस 10 रोजगार के पीछे एक कर्मचारी के पीछे उनके परिवार के 6 लोग लगे हैं। तो अप्रत्यक्ष लोगों से वो 60 लोगों को रोजगार मुहैया कर रहा है। उनका व्यापार इस बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि के डीप डिस्काउंट के चलते बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम लोगों ने एक सर्वे किया यहाँ पर, जिसमें ये पाया कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप बताता हूँ कि एक मोबाइल दुकान में एक मोबाइल 15,000 रुपये में बिक रहा है, और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या आदि उस तरह की बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों में वो मोबाइल 11,000 का मिल रहा है। जब ये पता किया गया तो ये मालूम चला कि जो दुकानदार 15,000 में वो मोबाइल बेच रहा है, उसकी खरीद ही 14,500 की है। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और माननीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से लगातार इस मामले में संवाद किया, और हमें प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। देखिए, ऑनलाइन ट्रेड के विरोध में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेड आज समय की ज़रूरत है, और आज तो दाल चावल भी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। वो डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। परंतु हमारा गहरा आपत्ति डीप डिस्काउंट पे है। अगर उस तरह का डीप डिस्काउंट चलेगा, उसमें राजस्व की केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कितना राजस्व की प्राप्ति होती है, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि वो ज़रूरी भी है, लेकिन मेरा सवाल कुछ यहाँ लोकल ही रहेगा। पहला तो ये कि जैसा अखबारों में सुनने में आया कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी अध्यक्ष के दावादारी हैं, और आपके बड़े, इसलिए कि आप सहयोगी उनके रह चुके हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर वो अध्यक्ष की दावादारी, या कोई बातचीत हुई कि भाई हमें इस बार मौका दे दीजिए, हम निर्विरोध जीत जाएं? देखिए, इच्छा अलग चीज़ है, दावेदारी अलग चीज़ है। सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर होने के कारण मेरी दावेदारी की जा चुकी है, और सब लोग इस पे सहमत हैं, और सब लोगों की ये जानकारी में है। रही किसी अन्य की दावेदारी की बात, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी पूर्व अध्यक्षों का मेरे साथ उनका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। तो आपने उनसे बात किया? पूर्व अध्यक्ष में वो भी आते हैं, संथालिया जी, आपने उनसे बात किया? उन्हीं की सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है कि वो इस बात। देखिए, सुरेश भैया मेरे रोल मॉडल हैं। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, और अंगली पकड़ करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई है। तो मैं उनका जूनियर हूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बार किसी सीनियर से टकराने का मौका मिलेगा। वो अपना बड़ा दिल करते हुए खुद मेरा हाथ पकड़ करके मेरा कैंडिडेचर अनाउंस करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ऐसी कोई बैठक होने वाली है, मीटिंग हुई है? देखिए, हम लोग सकारात्मक सोच के धनी हैं। जैसे जैसे वक्त तो कम आ गया है, वक्त कम है, वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। वक्त का चेतन शर्मा की बॉल पर लास्ट बॉल में ही 6 लग करके मैच जीता गया था, इसलिए आखिरी वक्त तक सब पत्ते खुले हैं, और हम लोग बहुत सकारात्मक हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि इस बार जैसा
यहाँ के व्यापारी चाहते हैं उनको वैसा ही अध्यक्ष मिलेगा। मैं यहाँ से जुड़ा हुआ जो छोटे बहुत सारे दुकानदार हैं, हालांकि आप पता नहीं कि वो आपके सिंहभूम चैम्बर पंखा अगर चालू, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही उधर कर लिए, ठीक है। तो जो छोटे दुकानदार हैं, हो सकता है वो सिंहभूम चैम्बर के आपके सदस्य हैं या नहीं हैं, लेकिन सवाल ये रहता है कि चैम्बर सेलेक्टिव लोगों के साथ तो खड़ा होता है जब उनके साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो आप खड़े नहीं होते हैं। तो ऐसा सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रहता है, या फिर उसमें प्लस माइनस दिखने लगते हैं कि भाई कि इनके साथ खड़ा होंगे तो क्या कुछ ज़्यादा घाटा या नुकसान हो सकता है? ऐसा अप्रोच क्यों रहता है? क्या इस परंपरा को आप बदलेंगे? ऐसा है कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो भी काम करता है और उस कार्य से जिस भी व्यापारी और उद्यमी को लाभ मिलता है वो पूरे व्यापारी और उद्यमी समाज को लाभ मिलता है, ना कि सिर्फ उन सदस्यों को मिलता है जो चैम्बर के सदस्य हैं। चैम्बर के लगभग 1750 सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर करीब करीब 10,000 व्यापारी होंगे छोटे बड़े मिला करके, पहली बात। दूसरी बात, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका अपना एक एसोसिएशन है। जैसे मान लीजिए कि ज्वेलर्स एसोसिएशन है, ज्वेलर्स एसोसिएशन में छोटी ज्वेलरी की दुकान भी आती हैं जो ज्वेलरी की रिपेयरिंग करते हैं। सारे देखिए सब सदस्य चैम्बर के सदस्य, सारे व्यापारी चैम्बर के सदस्य बने, ये उन व्यापारियों के लिए भी कठिन है और चैम्बर को भी सारे व्यापारियों को मेंबर बनाना थोड़ा सा कठिन है। तो हम लोग का चैम्बर का मेंबर है जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन, जितने ज्वेलर्स हैं उस ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं और ज्वेलर्स एसोसिएशन हमारा मेंबर है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से। उसी तरह जमशेदपुर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन बोल के एक एसोसिएशन है, जिनके मान लीजिए कि टॉफ़ी का, बिस्किट का, साबुन का, तेल का, उन लोगों का एजेंसी है, उन जितने हैं वो सब उसके मेंबर हैं। और जमशेदपुर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन हमारा मेंबर है, तो हम उनके हम उनसे जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो हमारा सदस्य है, सारे ट्रांसपोर्ट उनके बैनर के अंदर। तो इस तरह से हमारा तो ये मानना है कि हम लोग सभी व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि जो हमारा सदस्य है उनसे उनका ही हम समस्या का समाधान करें। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि परसों एक बाराद्वारी में लूट की घटना हुई। कोई विश्वनाथ अग्रवाल जी हैं जिनका बारीडी में दुकान है, वो अपना घर आ रहे थे, उनका लूट हुआ। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो हमारे सदस्य भी नहीं है। कल उनके पुत्र अभिषेक अग्रवाल से फ़ोन पर हमारी बात हुई और उन्होंने पूरी घटना के बारे में हमको बताया और हमने तुरंत डीएसपी हेडक्वार्टर श्री वीरेंद्र राम जी से बात की और उनसे त्वरित कार्रवाई इस पर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कुछ इनपुट्स भी हमारे साथ शेयर किए और सीसीटीवी फुटेज का और उनके स्टाफ्स का इंट्रोग्रेशन की भी बातें की है। तो जबकि मैं आपको मतलब चूँकि आपने प्रश्न किया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यापारी हमारा सदस्य नहीं है, जिसको मैं फेस टू फेस जानता भी नहीं हूँ, उनका एक फ़ोन कॉल पर हमने टू दी बेस्ट उनके लिए जो सॉल्यूशन उपलब्ध कराना था उसके लिए प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही सदस्यों के लिए सजग हैं, हम पूरे व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए सजग हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, यही भरोसा इसलिए कि होना भी चाहिए और यही चीज़ें कि जब भी कोई इस तरह बिज़नेस को लेकर, इसलिए कि व्यापारिक हितों का रक्षा करने के लिए आप देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना है, तो जो भी इस तरह के मुद्दे हों, हालांकि व्यक्तिगत मुद्दे कोई किसी का सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई बड़े मुद्दे हो तो उस पर ज़रूर खरा उतरना चाहिए। और आने वाले वक्त में बताएगा कि हालांकि विजय जी की जो दावेदारी है अध्यक्ष पद की, वो निर्विरोध होते हैं या वोटिंग के द्वारा तय होता है। अपने सहयोगी सी श्यामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।